मूवी का स्टार्ट होता है और हम दो एस्ट्रोनॉट्स को देखते हैं जो कि पिछले काफी टाइम से स्पेस में ट्रेवल कर रहे थे, लेकिन आज वो लोग जमीन पर वापस जा रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों एस्ट्रोनॉट्स काफी खुश हैं। तभी उनकी स्पेसशिप से कोई चीज टकरा जाती है। अब जिस चीज से उनका स्पेसशिप टकराया था वो चीज हमें नहीं दिखाई जाती, लेकिन वो जो चीज भी थी खतरनाक थी, क्योंकि ये लोग उससे डर गए थे। और तो और वो उनके स्पेसशिप में आने की कोशिश भी कर रहा था। फिर एकदम से स्पेसशिप तेजी से नीचे की तरफ लैंड करने लगता है। अब जहाँ इनका स्पेसशिप लैंड करता है वहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं होता, लेकिन फिर तभी वहाँ से एक आदमी गुजरता है। तो ये आदमी उनकी मदद करने के लिए जाता है, जहाँ उसे एक आदमी बैठा हुआ मिलता है। लेकिन जैसे ही आदमी उसके पास जाता है तो वो जो आदमी बैठा हुआ था वो जिंदा नहीं था, बल्कि वो मर चुका था और उसकी डेड बॉडी की हालत भी काफी खराब थी। और तभी स्पेसशिप में से एक और आदमी निकल कर बाहर आता है जो कि अभी जिंदा था, लेकिन इसकी हालत भी काफी खराब थी और ये काफी जख्मी था। असल में दोनों एस्ट्रोनॉट्स के साथ ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जो चीज इनकी स्पेसशिप से टकराई थी उसी ने इनकी स्पेसशिप को तेजी से जमीन की तरफ भेजा था और इतनी तेजी से आने की वजह से उनका स्पेसशिप क्रैश हो गया। अगले सीन में हम एक साइकाइट्रिस्ट को देखते हैं जिसका नाम तातियाना होता है। तातियाना एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर है, लेकिन तभी हम यहाँ पर एक आदमी को देखते हैं जो कि असल में एक सोल्जर होता है और ये आदमी काफी देर से तातियाना को देख रहा होता है। इसके बाद ये आदमी पास आता है और वो उसे एक पेशेंट के बारे में बताता है। तुम्हें एक बार उस पेशेंट को देखना होगा और अगर तुम्हें वो केस इंटरेस्टेड ना लगा तो फिर बेशक तुम वापिस आ जाना, लेकिन इसके बदले में मैं तुम्हें पे भी कर दूंगा। और अब तातियाना इसके लिए मान जाती है और वो उसे देखने के लिए जाने लगती है उसी सोल्जर के साथ। अब यहाँ आकर हमें ये बात पता चलती है कि असल में ये लोग उसी एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं जिसे कि हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। जो एस्ट्रोनॉट बचा था उसका नाम होता है कॉन्स्टेंटीन और उसी के इलाज के लिए तातियाना को यहाँ पर लाया गया है। अब जो सोल्जर तातियाना को यहाँ पर लाया होता है वो उसे बताता है कि इस एस्ट्रोनॉट यानी कि कॉन्स्टेंटीन को दिमाग का बस मामूली सा मसला है, लेकिन तातियाना को शक था कि बात इतनी सिंपल नहीं है, बल्कि बात तो कुछ और है जो कि काफी बड़ी है। इसके बाद तातियाना को ऑब्जर्वेशन रूम में ले जाया जाता है। देखती है कि कॉन्स्टेंटीन को एक चेम्बर में रखा हुआ है। यहीं पर एक डॉक्टर है जो कॉन्स्टेंटीन से बात करने की कोशिश कर रहा है और तो और उसे हिप्नोटाइज भी कर रहे हैं, लेकिन कॉन्स्टेंटीन पर इसका जरा भी असर नहीं हो रहा। तातियाना अंदर जाकर कॉन्स्टेंटीन से बात करती है। वो उससे बिल्कुल फ्रेंडली वे से बात कर रही होती है, बिल्कुल ऐसे जैसे वो उसे जानती हो। और वो कॉन्स्टेंटीन को चाय देती है और फिर उसे कहती है कि अब चलो तुम मुझे बताओ कि उस दिन आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या था। तब ये सुनकर कॉन्स्टेंटीन कहता है कि जब स्पेसशिप लैंड हुआ था ना, उसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं है। इसके बाद कॉन्स्टेंटीन तातियाना को एक फोन नंबर देता है और कहता है कि ये फोन नंबर मेरी मदर का है और तुम मेरा एक काम कर देना, तुम मेरी मदर को बता देना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद तातियाना बाहर आती है और सोल्जर से कहती है कि कॉन्स्टेंटीन तो बिल्कुल नॉर्मल है, उसे कोई भी मसला नहीं है। रात को जब तातियाना सो रही होती है तो रात को 2:30 बजे के आसपास कोई उसके दरवाजे पर नॉक करता है और दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि वो सोल्जर था। फिर वो सोल्जर तातियाना को ऑब्जर्वेशन रूम में लेकर आते हैं। यहाँ आकर तातियाना देखती है कि यहाँ पर तो काफी हलचल मची हुई है, लेकिन इससे पहले कि वो उन लोगों से कुछ पूछती कि यहाँ पर क्या चल रहा है, उससे पहले ही वो स्क्रीन पर कॉन्स्टेंटीन को देखती है, जहाँ वो देखती है कि वो काफी तकलीफ में है और उसकी हालत खराब होती जा रही थी। वो बदल रहा था और देखते ही देखते उसके मुंह से खून आने लगता है और साथ ही साथ एक अजीब सा क्रिएचर उसके मुंह से निकल रहा था। और जैसे वो पूरा क्रिएचर उसके मुंह से बाहर आ जाता है तो तब कॉन्स्टेंटीन बेहोश हो जाता है और अब वो क्रिएचर देखते ही देखते अपने असली रूप में आ रहा था। यहाँ वो सोल्जर तातियाना से कहते हैं कि जाओ तुम अंदर जाओ। अब हालांकि तातियाना काफी डरी होती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो
वो उसके रूम में चली जाती है, जहाँ वो क्रिएचर पहले तो तातियाना को बिल्कुल रिलैक्स होकर देख रहा था, यानी कि उसे कुछ भी नहीं कह रहा था। लेकिन फिर एकदम से वो तातियाना पर हमला कर देता है, लेकिन बीच में ग्लास वॉल होने की वजह से तातियाना को कुछ भी नहीं होता। लेकिन अब तातियाना और ज्यादा डर चुकी थी। यहाँ वो सोल्जर तातियाना से कहता है कि तुमने देख लिया ना कि अभी अभी क्या हुआ, इसी वजह से हमें कॉन्स्टेंटीन को ऐसे रखना पड़ रहा है इस चेम्बर में। ये क्रिएचर जो उसके मुंह से निकला है वो असल में कॉन्स्टेंटीन के अंदर ही रहता है। और अब तातियाना ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम्हें इस क्रिएचर को कॉन्स्टेंटीन से अलग करना होगा। लेकिन इसके लिए तातियाना के पास हादसे के बाद होने वाली सारी इंफॉर्मेशन और जरूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और ये सारी चीजें तातियाना को इसी रात ही मिल जाती है। फिर कुछ स्टडी करने पर उसे पता चलता है कि वो क्रिएचर कॉन्स्टेंटीन के पेट में रहता है, और जब उसके पेट में रहता है वो क्रिएचर तकरीबन 30 सेंटीमीटर का होता है। लेकिन जैसे वो उसके पेट से बाहर आता है तो वो हाफ मीटर का हो जाता है। रात को 2:40 से लेकर 3:10 तक उसकी बॉडी से बाहर निकलता है, और जैसे ही 3:10 से टाइम ऊपर जाता है तो वो वापिस से उसके पेट में चला जाता है। इस दौरान कॉन्स्टेंटीन बेहोश रहता है, और उसे तो ये बात भी नहीं पता कि उसके पेट के अंदर एक क्रिएचर है। यहाँ तातियाना को ये बात भी पता चलती है कि जब उस क्रिएचर को कॉन्स्टेंटीन से अलग किया गया था तो उस वजह से कॉन्स्टेंटीन काफी बीमार हो गया था। लेकिन जैसे उस क्रिएचर को वापिस से कॉन्स्टेंटीन में भेज दिया गया तो कॉन्स्टेंटीन की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। अब तातियाना कॉन्स्टेंटीन के पास जाती है, कहती है कि लोग तुम्हें पागल कह रहे हैं, क्या है तुम्हें, और सबका मानना ये है कि तुम्हारे साथी को तुमने ही मारा है। अब ये बातें सुनकर कॉन्स्टेंटीन को गुस्सा आ जाता है, और तातियाना तो यही चाहती थी कि वो गुस्सा करे। यहाँ तातियाना उस सोल्जर से कहती है कि अगर कॉन्स्टेंटीन को गुस्सा आएगा तो तभी हम उसके टेस्ट ले पाएंगे, जिससे बाद में हम ये पता लगवा लेंगे कि आखिर वो क्रिएचर खाता क्या है कॉन्स्टेंटीन के अंदर। यहाँ तातियाना उस सोल्जर से कहती है कि आप कम से कम दिन में कॉन्स्टेंटीन को एक नॉर्मल लाइफ गुजारने दें, क्योंकि इससे उसकी तबीयत में भी बेहतरी आएगी और हमारे लिए भी एग्जामिन करना आसान होगा। ये कहकर तातियाना यहाँ से चली जाती है। इसके बाद कॉन्स्टेंटीन को एक नॉर्मल रूम में रखा जाता है। वहाँ एक टीवी होता है जिसे कॉन्स्टेंटीन ऑन करता है। न्यूज में देखता है कि सबका कहना यही है कि उन दोनों एस्ट्रोनॉट्स को रिहाब सेंटर में रखा हुआ है। अब ये सुनकर कॉन्स्टेंटीन को काफी गुस्सा आता है, लेकिन तभी उसे अपने पास ही किसी के चलने की आवाज आती है, इसीलिए वो जल्दी से टीवी ऑफ कर देता है और थोड़ा दूर हटके खड़ा हो जाता है। और तब यहाँ पर दरवाजा खोलकर अंदर आती है तातियाना, कहती है कि मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर किया था इसलिए। तब यहाँ पर कॉन्स्टेंटीन उससे कहता है कि मेरी वाइफ की डेथ हो गई और मैं तो यहाँ पर फंसा हुआ हूँ, अपने बच्चे का ख्याल भी नहीं रख सकता, और अब वो बच्चा बिल्कुल अकेला है। फिर आज की रात जब वो क्रिएचर बाहर निकलता है तो तातियाना उसे एक खिलौना देती है, जो खिलौना असल में कॉन्स्टेंटीन का भी फेवरेट था। जैसे वो क्रिएचर उस खिलौने को देखता है तो वो उसे पसंद आता है, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। इस बार तातियाना खुद उस रूम के अंदर जाने के लिए कहती है, इसीलिए अब तातियाना को एक सेफ्टी सूट पहनाया जाता है, जहाँ तातियाना अंदर चली जाती है, जहाँ उसने अपने हाथ में वो खिलौना भी पकड़ा होता है। और वो क्रिएचर उस खिलौने की तरफ ऐसे खींचा चला आता है जैसे वो इसका भी फेवरेट हो, और वो उसे खेलने लगता है। यहाँ पर तातियाना उस क्रिएचर को हाथ लगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उस क्रिएचर को छू नहीं पाती और स्लिप होकर वहीं पर ही गिर जाती है, जिससे अब उस क्रिएचर का ध्यान तातियाना की तरफ हो जाता है। इसीलिए वो तातियाना पर हमला करके उसे जख्मी कर देता है, जिससे वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। तब ये देखकर वो सोल्जर जल्दी से लाइट्स ऑन कर देता है, जिससे उस क्रिएचर का ध्यान भटक जाता है, और तब मौका देखकर वो सारे तातियाना को बाहर ले आते हैं। जैसे तातियाना को होश आती है तो वो उस सोल्जर को बताती है कि वो क्रिएचर न सिर्फ कॉन्स्टेंटीन के अंदर रहता है बल्कि वो क्रिएचर वही चीज महसूस करता है जो कॉन्स्टेंटीन करता है। अब यहाँ तातियाना उस सोल्जर से कहती है कि हमें कॉन्स्टेंटीन को मॉस्को ले जाना चाहिए, लेकिन इस बात के लिए वो सोल्जर नहीं मानता। वो कहता है कि ये क्रिएचर दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है, इसीलिए इसे ऐसे ही वहाँ पर ले जाना किसी खतरे से खाली नहीं है। क्या पता ये काफी बड़ा क्रिएचर बन जाए और इंसानों को नुकसान पहुँचाए, तो इसीलिए बेहतर है कि इसे हमें यहीं पर ही रखना चाहिए।
तातियाना कॉन्स्टेंटाइन को ऐसे ही मुसीबत में नहीं छोड़ सकती थी। फिर वो स्टडी करती है और उसे कुछ मिसिंग लगता है, इसीलिए वो इस बारे में उस डॉक्टर से डिस्कस करती है। लेकिन वो तातियाना को कुछ भी नहीं बताता क्योंकि वो खुद ही इस केस को हैंडल करना चाहता है, वो भी सिर्फ नोबेल प्राइज की वजह से। यहाँ तातियाना उस डॉक्टर से ये वादा करती है कि ऐसा करो, आप मुझे सब कुछ बता दो, मैं तुम्हारा क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं छीनूंगी। इसके बाद वो डॉक्टर तातियाना को एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में लेकर जाता है। वो उसे गाड़ी में बिठाता है और एक दूरबीन देता है। वो उसे अपने बिल्कुल सामने देखने के लिए कहता है। तातियाना देखती है कि सामने केज जैसा कुछ है और एक आदमी के हाथ पांव और मुंह बांधकर उसे उस केज के अंदर भेजा जाता है और इसके बाद लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। जहाँ तातियाना देखती है कि वो क्रिएचर उस केज में आता है। वो उस आदमी पर हमला करता है और फौरन ही उसका सर उसकी बॉडी से अलग कर देता है। अब ये देखकर तातियाना की हालत खराब हो जाती है, उसे वॉमिट्स हो जाती है। इसके बाद तातियाना उस डॉक्टर से बात करती है और डॉक्टर उसे यहाँ पर सारी सच्चाई बताता है। वो बताता है कि जब कॉन्स्टेंटाइन हमें मिला था तो तब उस पर कोई भी इलाज काम कर ही नहीं रहा था। फिर एक रात इस क्रिएचर ने एक नर्स पर हमला कर दिया, जिसके बाद कॉन्स्टेंटाइन की तबीयत भी ठीक होने लगी। हमने उस क्रिएचर को अलग अलग जानवर खाने के लिए दिए, लेकिन उससे कुछ भी फायदा नहीं हुआ और तब से हर रात एक आदमी उस क्रिएचर का शिकार बनता है। अगले दिन तातियाना कॉन्स्टेंटाइन को मॉर्निंग वॉक के बहाने लेकर जाती है और उसे सारी सच्चाई बता देती है, लेकिन कॉन्स्टेंटाइन को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। यहाँ पर कॉन्स्टेंटाइन तातियाना से कहता है कि हम लोग रात में मिलेंगे, तुम जरूर आना। फिर उस रात जब वो दोनों मिलते हैं तो कॉन्स्टेंटाइन कोई भी दवाई नहीं लेता और वो तातियाना से मिलने जाता है। फिर वो तातियाना को लेकर एक रूम में आ जाता है और यहाँ पर हम ये समझ पाते हैं कि कॉन्स्टेंटाइन सब कुछ जानता है, यानी कि उसके अंदर एक क्रिएचर है। अब ये जानकर तातियाना को काफी गुस्सा आता है और वो कॉन्स्टेंटाइन को गुस्से में कहती है कि तुम सब कुछ जानते हो, लेकिन फिर भी हर रोज अपने लिए एक इंसान को मरने देते हो। लेकिन फिर तभी उन दोनों को पकड़ लिया जाता है और अब यहाँ वो सोल्जर तातियाना को वो सब कुछ करीब से दिखाने वाला है, जहाँ अंदर वो क्रिएचर आहिस्ता आहिस्ता आगे आ रहा होता है। लेकिन जब वो एक आदमी पर हमला करने वाला होता है तो तभी तातियाना उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। अब यहाँ पर वो क्रिएचर तातियाना को काफी डराने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर तातियाना उससे नहीं डरती और वो कॉन्स्टेंटाइन का फेवरेट सॉन्ग गाने लगती है। तब ये गाना सुनकर वो क्रिएचर अपने सेंसेस खोने लगता है और कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन तभी केज में से वो आदमी भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्रिएचर जल्दी से उस पर हमला करता है और उसे जान से मार डालता है। और अब यहाँ पर ये बात कंफर्म हो जाती है कि असल में इस क्रिएचर को कॉन्स्टेंटाइन कंट्रोल करता है। तातियाना कॉन्स्टेंटाइन से मिलती है और उसे सब कुछ बताती है कि हम लोग यहाँ से भागने वाले हैं, यानी कि तुम भी हमारे साथ ही भागोगे और फिर जब हम कुछ दूर जाएंगे तो मैं केमिकल के जरिए उस क्रिएचर को तुम्हारे अंदर से निकालने की कोशिश करूंगी। मैं उस क्रिएचर को इतना मजबूर करूंगी कि वो निकल जाएगा और जैसे ही वो क्रिएचर निकलेगा हम यहाँ से भाग जाएंगे। और जब उस क्रिएचर को किसी की बॉडी नहीं मिलेगी और वो 1 घंटा धूप की रोशनी में नहीं रह पाएगा, जिसकी वजह से वो कमजोर पड़ जाएगा और मर जाएगा और इसी सब के दौरान हम हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। अब तातियाना ये सब कुछ इसीलिए कर रही थी क्योंकि वो और कॉन्स्टेंटाइन एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे थे। इसके बाद वो दोनों यानी कि तातियाना और कॉन्स्टेंटाइन वहाँ से भाग जाते हैं, जहाँ बाद में वो डॉक्टर उस सोल्जर को सब कुछ बता देता है, यानी इस इलीगल एक्सपेरिमेंट के बारे में। लेकिन वो सोल्जर सीसीटीवी कैमरा में सब कुछ देख रहा होता है, इसीलिए वो फौरन गार्ड्स को भेजता है तातियाना को मारने के लिए। और जो कॉन्स्टेंटाइन था वो उस सोल्जर को जिंदा ही चाहिए था और अब गार्ड्स उनके पीछे पड़ जाते हैं। तब यहाँ पर कॉन्स्टेंटाइन खुद को इंजेक्शन लगा लेता है, जिससे वो क्रिएचर फौरन से ही बाहर आ जाता है। वो क्रिएचर बाहर आते ही सबको मारने लगता है और इसी बीच तातियाना और कॉन्स्टेंटाइन वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन कुछ ही दूर जाने पर कॉन्स्टेंटाइन की हालत खराब होने लगती है क्योंकि उधर उस क्रिएचर को गोलियां लग रही थी। इसके बाद वो क्रिएचर उस सोल्जर के
के सामने जाता है। अब क्योंकि वो तो पहले ही काफी इंजर्ड था, इसीलिए वो सोल्जर उसे आसानी से कैद कर लेता है। इसके बाद वो तातियाना का पीछा करने लगता है और अब यहाँ तातियाना भी हार मान लेती है, क्योंकि वो ये जान चुकी थी कि कॉन्स्टेंटाइन उस क्रिएचर के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। और तब यहाँ पर तातियाना का सामना होता है उसी सोल्जर से। तातियाना के पास आते ही वो उसे मारने लगता है और जब कॉन्स्टेंटाइन ये देखता है तो उसे काफी गुस्सा आ जाता है। अब उसके गुस्से से वो क्रिएचर होश में आ जाता है और उस सोल्जर को बड़ी बेरहमी से वो मार डालता है। इसके बाद वो क्रिएचर तातियाना को डराने की कोशिश करता है। वो उसे मारना भी चाहता है लेकिन वो उसे नहीं मारता और फिर वो कॉन्स्टेंटाइन की बॉडी में आ जाता है। ये जान चुका था कि वो इस क्रिएचर के साथ नहीं रह सकता, लेकिन इसके बगैर वो जी भी नहीं सकता। इसीलिए कॉन्स्टेंटाइन यहाँ पर खुद को शूट करके मार लेता है। नेक्स्ट सीन में हम दिखते हैं कि तातियाना ने कॉन्स्टेंटाइन के बेटे को अडॉप्ट कर लिया है और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। वो बच्चा तातियाना को ही अपनी माँ समझता है और उसके गले से लग जाता है। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।